तो स्पाइडरमैन को अपना थैनोस मिलने वाला है। स्पाइडरमैन 4 के साथ साथ नेक्स्ट स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी का प्लान भी क्लियर हो गया है। अब क्योंकि ये सोनी और एमसीयू का कोलैबोरेशन है तो क्या पता कब कैंसिल हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए जो प्लान है उस पर बात कर लेते हैं। फिलहाल नल को स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का थैनोस बनाया जा रहा है। सब कुछ स्टार्ट होगा वेनम 3 से, जो कि अब आने वाली है। उस मूवी में हमें नल के कुछ ग्लिम्स देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही हमें देखने को मिलेगा नेक्रोसवॉर्ड, जो कि शायद तक इन ग्लिम्स में भी हमें देखने को मिला है, जो कि ऑरेंज कलर का ग्लो कर रहा है और इन्हीं की मदद से वो पोर्टल बना रहा है, जिसके मदद से वो इन मॉन्स्टर्स को भेज रहा है वेनम के पीछे। खैर, इससे पहले हम लोगों ने नेक्रोसवॉर्ड को थॉर लव एंड थंडर में देखा था, जहां पे गॉड द गॉड बूचर ने इसी की मदद से गॉड्स को मारा था। पर जो स्वॉर्ड हमें कॉमिक्स में दिखाई गई थी वो काफी पुरानी और एक्सट्रीम लेवल की पावर होल्ड करती है। इनफैक्ट नेक्रोसवॉर्ड का ओरिजिन खुद नल से है, जो एक प्राइमल गॉड है और एक रिप्रेजेंटेशन है डार्कनेस का। नल ने ही सिम्बाइट्स को बनाया था और नेक्रोसवॉर्ड की मदद से कई सारे सेलेस्टियल्स को मार डाला था। इनफैक्ट जो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ये कटा हुआ सिर दिखता है, इसको कॉमिक्स के अंदर नल ने ही काटा था। ये स्वॉर्ड ना सिर्फ एक वेपन है बल्कि लिविंग डार्कनेस का हिस्सा है, जो हर चीज को कंज्यूम करना चाहती है और यही स्वॉर्ड अभी नल के पास होगी मूवी में। अब वेनम 3 के बाद नल डायरेक्टली स्पाइडरमैन 4 में भी दिखेगा और ये मूवी कॉस्मिक लेवल होने वाली है। यहाँ नल के बैक स्टोरी के ऊपर फोकस होगा, जिसमें वो कैसे पूरे मल्टीवर्स को अपने डार्कनेस से ओवरटेक करना चाहता है वो दिखाया जाएगा और क्यों उसे लाइट से इतनी नफरत है। बेसिकली किंग इन ब्लैक की स्टोरी को सेटअप किया जाएगा यहाँ पर। अब नल की पावर्स इतनी बड़ी है कि वो कई प्लैनेट्स को सिम्बायोट हाइव में कन्वर्ट कर चुका है, तो एक मूवी में ये लोग उसको मारने से रहे। और ये मैं नहीं बल्कि वेनम मूवी के राइटर और डायरेक्टर्स ने भी कहा है कि नल का फ्यूचर है और वो हमें आगे देखने को मिलेगा। और क्योंकि वेनम 3 लास्ट मूवी होने वाली है एडी ब्रॉक और वेनम के साथ में, इसीलिए उसमें द लास्ट डांस लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि नल हमें स्पाइडरमैन 4 में दिखेगा। अब स्पाइडरमैन 4 दोनों एवेंजर्स मूवी के बीच में रिलीज होगी। अब डूम्सडे मूवी में स्पाइडरमैन का इंपॉर्टेंट रोल होगा और आरडीजे के डॉक्टर डूम के अलावा सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मिलेगा। पर वहीं सीक्रेट वार्स के टाइम पे स्पाइडरमैन का रोल उतना मेजर नहीं होगा, उसे बेसिकली बैकग्राउंड में रखा जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये एक बड़ा हिंट हो सकता है कि सोनी अपना स्पाइडरवर्स और एमसीयू के इवेंट्स को थोड़ा अलग रखने का सोच रहा है। रूमर्स तो ये भी हैं कि स्पाइडरमैन 4 में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ हो सकता है, ताकि नल को हराया जा सके। तो वो फिर से नो वे होम का आइडिया लगा रहे हैं ताकि $1 बिलियन कंफर्म किया जा सके। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जब ये लोग नल को हरा देंगे उसके बाद से ही स्पाइडरमैन को उसका ब्लैक सूट मिले, जो कि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के अंदर ही पहली बार स्पाइडरमैन को मिला था। या फिर ऐसा हो सकता है कि वेनम 3 के अंदर हमें दिखाया जाए कि वेनम मर चुका है, लेकिन उसका जो एक टुकड़ा एमसीयू में गिर गया था वो पीटर के साथ बॉन्ड करे और उसको वो ब्लैक सूट दे। अब क्योंकि वो बहुत ही छोटा है इसीलिए उसकी कोई उतनी कॉन्शियसनेस नहीं होगी और पीटर इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा होगा और उसकी अच्छाई की वजह से वो अच्छा ही काम कर रहा होगा। लेकिन जब उसका सामना होगा नल से या फिर नल से रिलेटेड कोई खतरा सामने आएगा, तब वो सिम्बायोट रिएक्ट करेगा अपने आप एंड वहीं से पीटर और वेनम एकजुट होकर नल के खिलाफ लड़ेंगे, जहां पे स्पाइडरमैन के बाकी कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन वुमन को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और जेंडेया का एमजे भी वापस आ सकती है। इसी के साथ सोनी का वेनम वर्स जो बैक टू बैक फ्लॉप होते जा रहा है उसको रिबूट करने का प्लान भी चल रहा है। क्रेवन द हंटर के बाद वो अपने विलेन सेंट्रिक यूनिवर्स को बंद करके स्पाइडरमैन और सिम्बायोट वॉर वाली स्टोरी लाइन पे फोकस करने वाले हैं और ये स्टोरी वेनम, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और नल के आसपास घूमेगी और स्पाइडर वर्स के मल्टीवर्स के आइडिया को इस स्टोरी में मिक्स कर दिया जाएगा, जिससे मल्टीपल स्पाइडर हीरोज हमें एक साथ दिखाया जा सके। बेसिकली स्पाइडरमैन 4 किंग इन ब्लैक इवेंट का स्टार्ट होगा। कॉमिक्स में किंग इन ब्लैक एक मैसिव इवेंट था जहां नल ने पूरे अर्थ पर अटैक किया था और कई आइकॉनिक हीरोज ने उसके अगेंस्ट लड़ाई की थी, जिसमें हमें थॉर भी देखने को मिला था और सेंट्री भी देखने को मिला था। हालांकि वो दोनों बुरे तरीके से पीटे गए थे, बट ये किया गया था इसलिए ताकि नल की पावर को दिखाया जा सके और लाइव एक्शन में भी ये हो सकता है, क्योंकि फिलहाल एमसीयू में अगर कोई बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है तो वो है अपना थॉर। और ऐसा कहानियों में अक्सर दिखाया गया है कि जो मोस्ट
पावरफुल कैरेक्टर है उसको आकर विलन सबसे पहले कूटता है, जैसे थैनोस ने हल्क को कूटा था, ताकि ये स्टैब्लिश हो सके कि जो विलन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अब देखा जाए तो नल का सिर्फ एक ही मोटिव है, जो कि है डार्कनेस फैलाने का। इनकर्जन्स होने के वजह से सारे यूनिवर्सेस टूटते जा रहे, बिखरते जा रहे और खत्म होते जा रहे हैं, और सिर्फ बच रहा है वो है खाली स्पेस, यानी कि सिर्फ डार्कनेस। तो हो सकता है कि इसी तरह धीरे धीरे करके नल और भी ज्यादा पावरफुल हो और वो अपना कमबैक करे स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी के लास्ट मूवी के अंदर, जिसमें हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन के साथ साथ बाकी पीटर्स और स्पाइडर्स एंड सिम्बायोट्स भी देखने को मिले, जिसमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन उन सबको लीड करेगा। और ये सब चीजें लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स का पहला कदम है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा प्लान्स कभी भी कैंसिल हो सकते हैं। स्पाइडरमैन 4 का प्लान अभी तक फिक्स है, स्क्रिप्ट भी रेडी है जो एक्टर्स ने पढ़ ली है, और टॉम हॉलैंड ने बोला है कि कुछ चेंजेस होंगे बट स्क्रिप्ट बेस्ट है। और फ्यूचर प्लान्स में नल को थैनोस की तरह पोस्ट सीक्रेट वॉर में भी कंटिन्यू करने का सोचा गया है, लेकिन वो प्लान्स कैंसिल भी हो सकते हैं। टॉम हॉलैंड ने खुद कहा है कि वो बड़ा हो चुका है और अब वो स्टूडियो के डिसीजंस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा, उसको जो स्टोरी में पसंद आएगी वही करेगा। प्लस सोनी का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा है, जैसे एंड्रू गारफील्ड के केस में हुआ था। सो वी डोंट नो कि आगे क्या होगा। सो देखते हैं ये प्लान्स कितना सक्सेसफुल होता है, आगे कैरी होता है या नहीं। लेकिन नल की स्टोरी बहुत ही पोटेंशियल रखती है, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो स्पाइडरमैन की ये ट्रायलॉजी लास्ट वाले से भी बेटर होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।